नमस्कार दोस्तों, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं बायो, और बायो की आज दूसरी क्लास है। और बायो में हम पढ़ेंगे विटामिन, और विटामिन हम ए पढ़ चुके हैं पहले ही, और आज पढ़ेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, ये हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन है। और हड्डियाँ कैल्शियम से संबंधित होती हैं, हड्डियों को बनाने में कैल्शियम का रोल होता है। इसी से याद रखेंगे कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। दूसरी बात याद रखेंगे, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। शरीर में संश्लेषित होती है। संश्लेषित होती है, इसका मतलब है ये हमारे शरीर में बनती है। बनने की प्रक्रिया क्या है इसकी, तो ध्यान रखेंगे, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे यहाँ पे इस वाले पार्ट में त्वचा के नीचे एक वसा पाया जाता है जिसका नाम होता है डी, जिसका नाम होता है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही सनलाइट त्वचा पे पड़ेगी, तो त्वचा पे पड़ने से ये जो डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कोल कैल्सीफेरॉल में। कोल कैल्सीफेरॉल में। इसे विटामिन डी कहते हैं, D3, विटामिन D3। तो ये डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाएगा किसमें, कोल कैल्सीफेरॉल में। और जब ये कोल कैल्सीफेरॉल हमारे यकृत या किडनी में पहुंचेगा, यकृत या किडनी में पहुंचेगा, तो एक कोल कैल्सीफेरॉल फिर चेंज हो जाएगा कैल्सीफेरॉल में। कैल्सीफेरॉल में। और यही कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो यही है हमारा विटामिन डी। तो ये सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, बल्कि सूर्य के प्रकाश की वजह से ये हमारे शरीर में बन जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि इसकी कमी से जो रोग होंगे, पहला जो रोग होगा वो होगा रिकेटस, और इसी का हिंदी नाम है सूखा रोग। सूखा रोग। और ये रोग हमेशा बच्चों में होता है, ये भी हड्डियों से संबंधित है। बड़ों में एक रोग होगा इसकी कमी से, उस रोग का नाम होगा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो जो शब्द होगा वो हड्डियों के लिए होगा, हड्डी के लिए रूट वर्ड होता है बायो में ओस्टियो। पोरोसिस का मतलब है टूटना, इसमें हड्डी टूटने लगेंगी। दूसरा रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो मतलब हड्डियां और मलेशिया मतलब मुड़ना। तो इसमें हड्डियां मुड़ने लगती हैं, और ये दोनों रोग किस में होंगे, वयस्क में। तो वयस्क में ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया ये दो रोग होंगे। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। तो ये हमने इसके रोग देख लिए। अब जानते हैं इसके स्रोत क्या होंगे। और स्रोत जानने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि स्टडी ऑफ बोन, यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो आप यहाँ से खुद देखें, ओस्टियो शब्द किसके लिए होता है बायो में, हड्डी के लिए। ओस्टियो शब्द हड्डी के लिए होता है, तो ओस्टियोलॉजी ये हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन। इम्पोर्टेंट है भाई, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओस्टियोलॉजी। अब देखते हैं इसके स्रोत। विटामिन डी के अगर हम स्रोत की बात करें, तो स्रोत में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। दूसरा दूध,
दूध के बाद में मछली का तेल, यकृत, मछली का तेल, यकृत, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलेगी। तो इतनी चीज़ हमें विटामिन डी में पढ़नी ही पढ़नी है। इससे आगे हम बढ़ेंगे और आगे जानेंगे विटामिन ई। सबसे पहले विटामिन ई का रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम होगा टोकोफेरोल। ये जो विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। सबसे पहला काम हुआ विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, देखो ध्यान देंगे, हमारे पाचन और श्वसन के दौरान जो O2 है ना ये टूट जाता है, यानी नवजात ऑक्सीजन बन जाती है, ये वाली नवजात ऑक्सीजन, और ये अत्यधिक एक्टिव होती है, क्रियाशील होती है। जैसे ही ये नवजात ऑक्सीजन, ये O जो है हमारी त्वचा के साथ क्रिया करेगा, त्वचा के साथ एक्टिव होगा, त्वचा नष्ट होने लगेगी। तो ये जिस भी पार्ट में, हृदय से अगर ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो हृदय को नष्ट करने लगेगा, आँखों से अगर क्रिया करेगी तो आँखों को नष्ट करने लगेगा, यहाँ से हमें मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो इस नवजात ऑक्सीजन को, इस वाले को, नवजात ऑक्सीजन को ख़त्म करने का काम कौन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। पहला काम हुआ इसका ये। इसके बाद में ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक है, त्वचा को स्वस्थ रखती है, और जब त्वचा हमारी स्वस्थ रहेगी तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ब्यूटी विटामिन। तीसरा काम होगा इसका, ये जनन में सहायक विटामिन है। अब इसके हम देखेंगे इसकी कमी से रोग, और रोगों को इधर देखेंगे। विटामिन ई की कमी से रोग क्या होंगे, विटामिन ई की कमी से रोग क्या होंगे। तो सबसे पहला जो रोग होगा, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, दूसरा जो रोग होगा वो होगा नपुंसकता या बांझपन। अब देखेंगे इसके स्रोत क्या होंगे। तो विटामिन डी के स्रोतों में आ जाएंगे हरे पत्तेदार सब्जी पहला स्रोत होगा, अंकुरित अनाज, वनस्पतियों के तेल, और जितने भी हमारे दूध उत्पाद हैं, वो दूध, मक्खन, इनसे हमें ये विटामिन ई मिलेगी। तो विटामिन ई हमने कंप्लीट करी, और अब हम देखेंगे विटामिन के। तो विटामिन के सबसे पहले हम इसका नाम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा फाइलोक्विनोन। आगे जानेंगे इसके कार्य क्या हैं। ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसकी कमी से रोग क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जब विटामिन के कम होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो चोट लगने पे हमारा जो ब्लड है वो बहने से नहीं रोकेगा। इसी को एक रोग दिया जाएगा, रोग का नाम दिया जाएगा। इस रोग को बोलेंगे हम हेमरेज, और ये वो हेमोफीलिया नहीं है, वो आनुवंशिक रोग है, ये एक अलग रोग है हेमरेज। इसके देखेंगे हम स्रोत।
विटामिन के स्रोत देखेंगे। स्रोतों में आ जाएंगे हरी सब्जी, टमाटर, गोभी, और ये जो विटामिन ए है ये हमारी आंतों में भी बनती है, बड़ी आंत में बनती है। तो ध्यान रखेंगे, दो विटामिन ऐसी हैं जो हमारे शरीर में बनती हैं, संश्लेषित होती हैं। एक हमने पढ़ी विटामिन डी और एक पढ़ रहे हैं कौन सी, विटामिन के। विटामिन के बनने की प्रक्रिया क्या है कि जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। और ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, ये बड़ी आंत में विटामिन के बनाने का काम करता है। तो इतनी बात हमने जान ली विटामिन के की। तो आज हमने विटामिन डी पढ़ी, विटामिन ई पढ़ी और विटामिन के पढ़े, यानी हमने वसा में घुलनशील विटामिन कंप्लीट कर लिए हैं। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, यानी विटामिन सी और विटामिन बी, इन दोनों के बारे में रेगुलर आप क्लास में लेंगे। और यहाँ से इतनी ही प्रक्रिया हमें पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर पेपर के लिए यहाँ से ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ना। और भाई चैनल है थोड़ा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर भी करो। धन्यवाद।